इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बीच में होना चाहिए। राजनीति चलती रहेगी, खेल चलता रहेगा, मनोरंजन चलता रहेगा, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि अगर देश ही नहीं रहेगा तो फिर क्या बचेगा। ये सब बातें करने के लिए ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा, तो इसीलिए देश हमारा सबसे पहले होना जरूरी। दरअसल एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है मेटा के द्वारा, और इस रिपोर्ट में क्लेम किया जाता है कि उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे फेसबुक अकाउंट्स को, ग्रुप्स को और पेजेस को बंद किया है, टर्मिनेट करने की कोशिश करी है, जो इंडिया के अगेंस्ट एक फॉल्स कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे थे, फॉल्स नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे थे, प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, यहां पर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही है, बल्कि यहां पर एक मेटा नाम की कंपनी इस बात को बोल रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर वो ऐसी बातें बोलती है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पेज की एंगेजमेंट कम होने का खतरा है। मतलब आपको पता चलेगा कि अगर फला वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी फेक चीजें चल रही हैं तो आप उसके ऊपर जाके इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने से कहीं ना कहीं डरोगे या सोचोगे कि यार यहां से मुझे कंज्यूम नहीं करना है। बट उसके बावजूद भी फेसबुक ने, मेटा ने सामने आकर इस बात को कबूला है कि हमारे पेज पे, हमारी वेबसाइट पे कई सारे लोग ऐसे थे जो कि फेक प्रोफाइल बनाकर, फेक प्रोपेगेंडा बनाकर न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे थे और गलत तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनको बंद किया है। और सिर्फ यहां पर ऐसा नहीं कि यही लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, इनके अलावा कई सारे न्यूज आर्टिकल्स में भी ये पूरी खबर जो है पब्लिश हो चुकी है। इसमें से अगर मैं प्रोमिनेंटली बात करूं तो आपको ब्लूमबर्ग भी मिल जाएगा, लोकमत टाइम्स मिल जाएगा, इंडिया टुडे मिल जाएगा। काफी सारी वेबसाइट्स ने इसको लेकर न्यूज पोस्ट करी है, जैसे फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स टारगेटिंग 6 बैक्ड बाय चाइना, मेटा's biggest single takedown removes Chinese influencer campaign. Meta says it removed 6 influence campaigns including those from Israel and China. कुछ इजराइल की कंपनियों का भी यहां पर जिक्र हुआ है जो कि यही काम कर रही थी, खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रही थी। और ऑपरेशन के का यहां पर बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ऑपरेशन के का यहां पर टर्म जो है यूज किया गया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में लिखा है कि मेटा ने एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंस कैंपेन्स को रिमूव किया है जो कि चाइना और इजराइल से ऑपरेट हो रहे थे। ऐसा ही लोकमत टाइम्स का जो एक आर्टिकल है उसमें लिखा है कि ऑपरेशन के, हाउ चाइना बेस्ड अकाउंट्स डिस्गाइज्ड एज 6 मैनिपुलेटेड सोशल मीडिया। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है जो वो लोग थे भी नहीं, वो लोग वो बन के खुद को प्रेजेंट कर रहे थे। अब अभी तक आपके जहन में ये सवाल आ जाना चाहिए कि यार आखिर जब कोई व्यक्ति चाइना में बैठा हुआ है, उसको हिंदी बोलना नहीं आती, उसको इंडिया के जियोपॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये आप में और मुझ में ही खामी है कि हम अपने ही देश में बैठकर आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जबकि चाइना वाले बहुत डेढ़ शाने हैं। इनको पता है कि इनका मतलब चाइना को बर्बाद करने से नहीं है, इनका मतलब सिद्ध होगा भारत को बर्बाद करने से। तो ये लोग अपने यहां पर बैठकर एआई के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर पब्लिक के क्या ट्रेंड फॉलो हो रहे हैं उनको फॉलो करते हैं। एंड देखिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भी अगर गूगल ट्रेंड्स पे ही जाएंगे और आप सर्च करेंगे कि इंडिया में कहां पर, कौन से रीजन में क्या चीज ज्यादा ट्रेंड कर रही है, आपको पता चल जाएगी। एंड सेम थिंग यू कैन डू विद पाकिस्तान टू एंड चाइना टू। मतलब आप भारत में बैठकर ये सब पता कर सकते हैं। तो इन लोगों ने भी उन्हीं एआई टूल्स और सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल करके ये जाना कि भारत में कहां पर कौन सा मुद्दा ज्यादा ज्वलनशील है, ज्यादा जिसके बारे में बातचीत चल रही है। एंड दे इवेंचुअली डिड द थिंग। उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके एक देश को बर्बाद करने की कोशिश करी है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है। और मैं तो आपको एक बात बस ये कहना चाहता हूं कि आप बस इस बात को ध्यान रखिए, कई लोग मुझसे ये चीज एग्री करेंगे कि शायद फेसबुक को आज की तारीख में उतने लोग यूज नहीं करते, बट इंस्टाग्राम को तो बहुत लोग यूज करते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक रील डालते हैं और उसके ऊपर मिलियंस में व्यूज जाते हैं। तो आप जरा इस बात को सोचिए कि जब कोई एक व्यक्ति प्रोपेगेंडा फैलाने के नाम पर कोई इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट बनाकर डाल रहा है, रील बनाकर डाल रहा है, हम देखते हैं काफी सारे एडिटेड वीडियोस हमारे सामने आते हैं। तो आप जरा सोचिए, जब उनको इतने मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और इन जैसे वीडियोस को जो हम लोग इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाते हैं, इनके ऊपर व्यूज नहीं जाते, तो कितने ही लोगों तक हमारी रीच हो सकती है। बट जो फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाने वाली चीजें करते हैं लोग, उनकी रील्स कितनी ज्यादा वायरल होती हैं। एंड सबसे बड़ा यहां पर पॉइंट एक ये भी है कि क्या ये चीजें हम लोगों को अफेक्ट नहीं कर रही? बिल्कुल करती हैं। आप जरा खुद सोचिए कि आपको कोई एक इंसिडेंट दिखता है आपको कि यार नहीं, पंजाब रीजन में एक ही इंसिडेंट हुआ है, आपने उस इंसिडेंट को देखा और आपकी बात खत्म हो गई। लेकिन फिर आपको अगले कुछ दिनों में उस इंसिडेंट को लेकर बार बार खबरें देखने के लिए मिलती हैं, तो आपके जहन में भी ये बात आएगी कि यार ये तो बात वाकई में बहुत बड़ी हो गई, इतने लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं। तो मैं यहां पर आपको मेटा की ही रिपोर्ट की एक बात पढ़ के बताता हूं। इसमें उन्होंने लिखा है कि सम ऑफ दीज क्लस्टर्स amplified one another with most of their engagement coming from their own fake accounts, likely to make this campaign appear more popular than it was। मतलब इसका ये है कि कई सारे सिनेरियोज में ये चीज भी नोटिस करी गई कि ये लोग अपने ही द्वारा किए गए जो पोस्ट होते थे
उनको और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए अपने ही फेक अकाउंट्स के द्वारा उसको और भी ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करवाते थे, जिससे कि आपके और मेरे जैसे लोगों को जब हम उस पोस्ट को देखें तो हमको लगे कि यार ये तो वाकई में एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, हमको इस बारे में तो पता ही नहीं चल रहा। एंड इसी पूरे सिनेरियो में इन्होंने मतलब मेटा ने 37 फेसबुक अकाउंट्स, 13 पेजेस, 5 ग्रुप्स एंड 9 अकाउंट्स को इंस्टाग्राम से रिमूव किया है पॉलिसी वायलेशन के अगेंस्ट जाने को लेकर। और सबसे बड़ी बात, ये जो पूरा नेटवर्क है, द नेटवर्क विच वी आर टॉकिंग अबाउट वाज नॉट ओनली फ्रॉम द चाइना। ये जो ऑपरेशन चल रहा था ये चाइना से चल रहा था। यहां पर टारगेट किया जा रहा था ग्लोबल सिख कम्युनिटी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, इंडिया में है, न्यूजीलैंड में है, पाकिस्तान में है, यूके में है, नाइजीरिया में है। मतलब यहां पर हम सिर्फ इंडिया के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, जो फॉरेन में भी जो सिख कम्युनिटी के हमारे भाई बैठे हुए हैं उनको भी इस बारे में बरगलाने की कितनी कोशिशें की जा रही हैं। और देखो, जब मैं सिख कम्युनिटी की हमारे देश में बात करता हूं और जब भी मैं किसी से मिलता हूं जो कि सिख कम्युनिटी का रहता है, तो मैंने कभी उनके अंदर ये वाली भावना नहीं देखी कि वो इस तरीके से देश विरोधी बात करें। वो लोग हमेशा देश प्रेम की ही बात करते हैं, बल्कि देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं इसकी बात करते हैं। हम सिख कम्युनिटी की बात करें तो ये लोग बिजनेस लाइन में काफी अच्छा ग्रोथ करते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं, एंड कई जगहों पर आप देखेंगे कि इनकी बादशाहत तक रहती है। बट अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको सिर्फ जहर ही जहर दिखेगा। एंड इवेंचुअली दिस थिंग इज मतलब डिटेरियोरेटिंग आवर माइंड्स। ये हम लोगों का दिमाग खराब कर रही है, सोच खराब कर रही है, आपस में जो हमारा भाईचारा है उसको खराब कर रही है। एंड इवेंचुअली जिस तरीके से हम लोगों को एक दूसरे के साथ में बिहेव करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये उस चीज को भी खराब कर रही है। एंड दिस ऑल विल लीड टू इंडिया की बर्बादी और कुछ भी नहीं। और यही इन लोगों का पूरा पूरा एक मोटिव भी है। देखिए, जो बड़े बड़े वॉर्स होते हैं उनको लेकर भी यही बात कही जाती है कि अगर आप किसी लड़ाई को बिना लड़े ही जीत सकते हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। एंड चाइना इज डूइंग द सेम थिंग। इस चीज को तो आप और मैं आज नोटिस कर रहे हैं ना कि नहीं यार, ये लोग ऐसे फेक प्रोफाइल्स बना रहे हैं, फेक कैंपेन्स बना रहे हैं, उनको रन कर रहे हैं। बट आप जरा इस बात को सोचकर देखो कि ये लोग तो ये काम कब से कर रहे हैं। एंड आपको एक चीज और बता दूं, ये बात ये लोग सिर्फ इंडिया में टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये लोग तिब्बत में भी कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, तिब्बत में एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो इंडिया से चलती है। दलाई लामा इसीलिए भारत में रहते हैं, लेकिन क्योंकि इनको तिब्बत के ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा चाहिए और भारत का इंफ्लुएंस वहां पर खत्म करना है, या यूं कहें तिब्बत में जो लोग रहते हैं वो ये लोग नहीं चाहते कि तिब्बत के लोग किसी भी तरीके से भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो भी ये लोग तिब्बत को टारगेट करते हैं। देखिए, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में हमारे सामने इतनी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इस चीज को तय कर पाना कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है बहुत ज्यादा टफ हो चुका है। आप आज की तारीख में ये डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि आपके सामने जो इंफॉर्मेशन दिख रही है वो फेक नहीं है, अनटिल अनलेस आप उसको और भी ज्यादा डीप रिसर्च करो, उसके बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब आपके सामने अगर कोई न्यूज आएगी तो आप उसको स्क्रॉल करना पसंद करोगे, उसको देखकर रिएक्ट करना पसंद करोगे, उसके ऊपर जाकर आप रिसर्च नहीं करोगे। अगर मुझको दिखता है कि नहीं यार, वहां पर कोई एक चीन चौचू बैठा हुआ है जो कि एक सिख कम्युनिटी के मेंबर के नाम से एक पोस्ट बनाकर एक पोस्ट करता है, तो मैं इसकी रिसर्च नहीं करूंगा कि यार क्या ये बंदा चाइनीज है। मैं उस पोस्ट को देखूंगा, मुझे लगेगा कि यार यहां देखो कितनी नफरत फैली हुई, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बट दिस इज द रियलिटी। चाइना अपने घर में बैठकर ये सारे काम कर रहा है। एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि वहां की गवर्नमेंट उनको हेल्प नहीं कर रही है, बिल्कुल हेल्प कर रही है। कई सारे एआई के मॉड्यूल्स हैं जो कि इन लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्योंकि सवाल मैंने बीच में उठाया था ना कि क्या इन लोगों को हिंदी और इंग्लिश आती है, तो ऐसा है कि ये लोग एआई का इस्तेमाल करके ना सिर्फ हमारे टॉपिक्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, बल्कि हमारी लैंग्वेज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये हमारी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं कई बार तो उनमें भी पोस्ट करते हैं, जिससे कि हम लोगों को ये लगे कि ये कोई हमारे बीच का ही है जो पोस्ट कर रहा है। एंड टॉप ऑफ दैट, ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ इंडिया में ही हो रही है, ये चीजें यूएस में भी हो रही हैं। एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ था द हिल में, जिसमें ये कहा गया था कि चाइना बीइंग फेक अकाउंट्स पोलिंग बिहाइंड फेक अकाउंट्स पोलिंग यूएस वोटर्स ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज। ये माइक्रोसॉफ्ट में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें ये कहा गया था कि चाइना जो है यूएस में भी ये काम कर रहा है। हम लोग अक्सर यूएस के ऊपर ये इल्जाम लगते हुए देखते हैं कि यूएस, जैसे बांग्लादेश ने भी कहा था जब अभी शेख हसीना वाला पूरा चुनाव हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि यूएस जो है हमारे देश को तोड़कर एक दूसरा देश बनाना चाहता है और इसीलिए वो हमारे यहाँ के चुनाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन यूएस ने जो किया वो तो गलत था। चाइना जो बंद दरवाजों के पीछे बैठ के कर रहा है, जो कि आप भी पता नहीं कर पा रहे हो, मैं भी पता नहीं कर पा रहा हूं, क्या वो सही है? देखिए, ये इंटरनेशनल बातें हैं, यहां पर आप किसी को सही किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। वो अपने देश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की एकता, हम लोगों के बीच का भाईचारा, वो सब हमारे हाथ में। अगर हम इन चीजों को दरकिनार करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मेरा मानना है कि इस तरह के वीडियोस को और भी ज्यादा फैलना जरूरी है, जिससे कि सही लोगों तक सही बात पहुंच पाए और जो एक आपसी नफरत का माहौल क्रिएट हो जाता है ना इन फेक अकाउंट्स के कारण, वो कम से कम दूर हो।
एंड सबसे बड़ी बात, मेटा ने तो एटलीस्ट ये चीज सामने आकर एक्सेप्ट कर ली कि हमारे प्लेटफॉर्म से ये चीजें हो रही थी। आपको पता है ट्विटर पे, जो कि अब एक्स कहलाता है, उसके ऊपर भी यही सब चीजें चलती हैं, लेकिन वहां पर कभी आपको ये चीजें एक्सपोज होते हुए दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि अब एक्स यानी कि ट्विटर का जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है वो पैसे कमाने को लेकर बन चुका है। आप पैसे दीजिए, आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। ब्लू टिक मिल जाने के कारण होगा क्या, अधिकतर लोग आपको ऑथेंटिकेट करेंगे, और ऑथेंटिकेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बात के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो ऐसे में ट्विटर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शायद ये नहीं चाहेंगे कि आपको पता चले कि आपके साथ, आपके दिमाग के साथ किस तरीके से खेला जा रहा है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और कोशिश करिएगा इस वीडियो को शेयर करने की, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।